ठीक। तो कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे यूरोपियन कंट्री जो है हमारे देश भारत में क्यों आना चाहते थे, उसका कारण क्या था। तो एक छोटे से संक्षेप में हम रिवाइज करना चाहेंगे, आप लोगों को रिवीजन देना चाहेंगे। थोड़ा उस पर फोकस करना, इधर जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर केरल है और केरल से पहले मसाला जो है ऐसे ईरान के रास्ते तो तुर्की के रास्ते यहाँ पर एक देश है जिसको इस्तांबुल अभी है, लेकिन उस समय उसको दुनिया बोला जाता था। इस रास्ते से इटली जाता था और इटली फिर पूरा यूरोप में उसको सर्कुलेट कर देता था। और यूरोप वासियों को इस मसाले की जरूरत थी, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अपने मीट मांस को सुरक्षित रखना चाहते थे, बहुत उसमें मददगार होता था। लेकिन जब इस तुर्की ने जो है इस दुनिया पर आक्रमण कर दिया, यानी इसको अपने कब्जे में ले लिया, तो तुर्की को यूरोपीय देशों से जलन थी, तो उसने इस दुनिया से होकर जाने वाले मसालों के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। तो यूरोपीय वासी को क्या हुआ कि नए रास्ते की खोज की जरूरत पड़ी। इसके वजह से तुर्की उस दुनिया के जितने भी विद्वान थे, उस दुनिया में बहुत ज्यादा विद्वान लोग रहा करते थे, लेखक रहा करते थे, वो सब फिर यूरोप शिफ्ट हो गए। इससे यूरोप में जागरूकता की लहर आई, वहां पर नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए यंत्र बने, दिशा सूचक यंत्र बने, नए नए जहाज बने, ऐसे जहाज बने जिनको समुद्री लुटेरे कभी लूट नहीं पाएंगे। तो यूरोप में इस तरीके का जागृति आई और यूरोप में नए देशों की खोज की होड़ लग गई। यहाँ एक थे, आगे के बोर्ड पर चर्चा करेंगे। सर वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, ये वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उंगली चल आया है बीच में, उंगली ये वीडियो बना रहा है। तो हम वहां पर अभी देखे कि कैसे वो मतलब यूरोपीय देशों में नए समुद्री रास्तों की खोज की होड़ लग गई। आखिरकार मतलब जिस देश से मसाला आता था, यानी अपने देश भारत का हिस्सा है, अपने देश भारत में बहुत अच्छे मसाले बनते थे। और यहाँ पर एक केरल है, केरल में भी मसाला का व्यापार ऐसे करके जाता था और रास्ता अवरुद्ध होने के कारण यूरोप में जागरूकता आई, यूरोप नए रास्तों की खोज करना चाहे। और पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, मैनुअल प्रथम के बेटे राजकुमार द हेनरिक, उसको समुद्री रास्तों की खोज का बहुत ज्यादा उत्सुकता था। वो एकदम खोजना चाहते थे कि समुद्री के रास्ते हम कैसे जा सकते हैं, नए नए रास्तों की खोज करना चाहते थे। तो किसी को तो चाहिए कि मतलब अगर हम जा रहे हैं किसी रास्ते की खोज में, तो हमको बहुत सारा पैसा लगेगा, खाना पीना का सामान लगेगा। तो जब तक कोई आदमी नहीं रहेगा, जब तक कोई स्पॉन्सरशिप हमको नहीं मिलेगा पैसा देने वाला, तब तक हम खोज नहीं कर पाएंगे। 2-3 दिन खोजेंगे, फिर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बिना खाना बिना भोजन के तो नहीं रह सकते। तो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे द हेनरिक, उनको द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि स्पॉन्सरशिप करना चालू किया, और स्पॉन्सरशिप करने के क्रम में उन्होंने अपने देश से वास्को डी गामा को भेजे, और वास्को डी गामा खोजने आए भारत को। और वो वास्को डी गामा से पहले हम कल वाला कुछ रिवाइज करना चाहेंगे कि हम एक ट्रिप पढ़े थे कि बढ़ गए अंडे फ्रांस में। इस ट्रिप के माध्यम से हमने जाना था कि कैसे किन देशों ने भारत का रास्ता खोज के और भारत में आए थे। तो हमने क्या जाना था कि फर्स्ट पुर्तगाल आए थे, फिर पुर्तगाल के बाद डच आए थे, डच के बाद फिर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद फिर डेनिश आए थे, डेनिश के बाद फिर
फ्रांस देश के लोग आए थे, फ्रांसीसी। तो हम एक कल पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाल 1498 में भारत आए थे और डच आए थे 1498 में। डच 1605 ईस्वी में आए थे और अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में और डेनिश आए थे 1620 ईस्वी में और फ्रांस आए थे 1668 में। तो कहने का मतलब है ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल जब रास्ता का खोज करना चालू किया, जाना कि नए समुद्री मार्गों का हमें खोज करना पड़ेगा, तो पुर्तगाल उससे पहले क्या किया कि अपने देश में एक कंपनी बनाया। उस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। पुर्तगाल अपने देश में कंपनी बनाया, उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया। इसी कंपनी के अंतर्गत जितने भी मतलब भारत के खोज को अंजाम दिया गया और इस कंपनी का स्थापना 1498 में किया गया। इस कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में ही हुआ। फिर डच जो है, डच ने भी अपने देश में एक कंपनी बनाया और इस कंपनी के अंतर्गत उसने क्या किया, क्या कहते हैं कि नए नए देशों के खोज के लिए लोगों को भेजना चालू किया। तो डच जो कंपनी बनाया, उस कंपनी का नाम था, क्या नाम था? तो डच ने जो कंपनी बनाया था, डच कंपनी का नाम था वेरिंगे पोस्ट, वेरिंगे पोस्ट, वेरिंगे पोस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगे पोस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगे पोस्ट इंडिरो कंपनी, वेरिंगे पोस्ट इंडिरो कंपनी। ये नाम था डच द्वारा जो कंपनी बनाया गया था इंडिया के खोज के लिए, वो एक वेरिंगे पोस्ट इंडिरो कंपनी था और इसका स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। 1602 ईस्वी में हुआ, लेकिन डच जो है इस कंपनी के माध्यम से 1605 ईस्वी में भारत में आया। और अंग्रेज जो कंपनी बनाया था भारत के खोज के लिए, वो तो सभी लोग जानते हैं। अंग्रेज की कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हुई थी स्थापना। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी या 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। तो कहना चाहते हैं कि 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में। फिर डेनिश ने भी अपने देश में एक कंपनी का निर्माण किया ताकि भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया जा सके। तो डेनिश जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी बनाया। डेनिश ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी बनाया, जो इन समुद्री मार्गों की खोज को अंजाम देता था। और ये बनाया था 1662 में, 1662 में जी, 1662 ईस्वी में बनाए थे। और फिर फ्रांस ने भी कंपनी बनाया। फ्रांस की कंपनी का नाम था कंपनी देश इन देश, कंपनी देश इन देश। 1600 सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 1612 नहीं, 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में इनका हुआ था इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। फिर फ्रांस ने जो कंपनी बनाया था, वो कंपनी देश इन देश ओरिएंटल देश, कंपनी देश इन देश ओरिएंट देश नाम का कंपनी बनाया था, जिसका स्थापना 1662 ईस्वी में हुआ था। तो हमने जाना कि कौन से देश और किस कंपनी के स्थापना के द्वारा, किस कंपनी के माध्यम से वो देश भारत में आए थे। तो आशा है कि ये सब आप समझ गए होंगे। और हम कभी डिस्कस कर चुके हैं कि पुर्तगाल 1498 में आए थे, लास्ट में गए थे 1498 में आए थे, लेकिन गए थे यहाँ से 1961 ईस्वी में। अब हम चाहेंगे कि इसको मिटा दें और मिटा करके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम, ओके। तो हमने यहाँ पर इससे पहले वाले में हमने पढ़ लिया कि कौन से देश किस कंपनी का स्थापना की है भारत के समुद्री मार्गों के खोज करने के लिए। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट देश जिनके द्वारा खोजे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उनका
आपके लिए बहुत मददगार होगा कंपटीशन में भी। तो उसका ट्रिक है पुत्र अड़ा डैश भाषा नहीं, ये तो सम एक मिनट। तो हम जानना चाहेंगे नहीं, अभी हम लोग कुछ देश के खोज के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ देश के खोज के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले ब्राजील का खोज हुआ था। ब्राजील के खोज करने वाले कौन थे? ब्राजील के खोज करने वाले थे ब्राजील के खोज करने वाले थे अल्बर्ट कैबरल, अल्बर्ट कैबरल, पेड्रो अल्बर्ट कैबरल ब्राजील का खोज किए थे। पेड्रो अल्बर्ट कैबरल और इन्होंने खोज किया था और ये पुर्तगाल देश के थे, पुर्तगाल देश के थे। और इसके बाद ब्राजील के बाद हम जानेंगे अमेरिका की खोज भी हुई थी। अमेरिका की खोज कैसे हुई थी ये सब आपको हम कल बताए थे कि जब यूरोप में पुनर्जागरण का काम शुरू हुआ तो सभी देश अपने अपने देशों से कुछ मतलब आदमी को भेजने लगे, स्पॉन्सरशिप करने लगे कि जाओ खोज के आओ। तो उसी क्रम में स्पेन की जो राजधानी थी, स्पेन की जो रानी थी इसाबेल ने अपने देश से कोलंबस को भेजा भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए। तो जब कोलंबस जा रहा था खोजने तो गलती से वो यहाँ चालू है, हो गया चालू है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कोलंबस निकले खोज करने के लिए तो वो गलती से ऐसे आना था उनको भारत पहुंचने के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं आकर ऐसे इधर भटक गए, यानी अब अटलांटिक महासागर से होते हुए इधर भटक गए। इधर भटकने का कारण हुआ कि वो भारत नहीं पहुंच के अमेरिका पहुंच गए। और अमेरिका जब पहुंचे तो उन्होंने अमेरिकन लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा। उनको लगा कि इंडिया मिल गया, लेकिन असल में इंडिया वो नहीं था, वो अमेरिका था। तो चलिए अब हम वापस बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ तक चलो तो यहाँ तो कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कोलंबस स्पेन का था और गलती से इनके द्वारा खोज दिया गया था। अब अमेरिका की खोज जो कोलंबस ने किए थे वो 1492 ईस्वी में किए थे। 1492 ईस्वी में अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज हुई थी। अमेरिका के बाद अब आया अपने भारत का खोज हुआ था। भारत का खोज सब जानते हैं, भारत आने वाले समुद्री मार्गों की खोज हुआ था वास्को डी गामा के द्वारा। और कब हुआ था ये भी सब जानते हैं, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। फिर भारत के पास आता है अमेरिका। भारत के हम जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में भी पूछ लेता है, बहुत कम एग्जाम में पूछता है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड प्लस तस्मानिया, इन दो देशों के जो खोज किए थे वो किए थे तस्मान। उनका नाम था तस्मान और ये रहने वाले थे हॉलैंड के। और इसके बाद एक और पूछता है जो बहुत सारे एग्जामों में इम्पोर्टेंट है, 9th 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज करने वाले थे जेम्स कुक जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। जेम्स कुक इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के थे। जेम्स कुक इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो यहाँ पर हमने अभी महत्वपूर्ण देशों की खोज, रास्तों की खोज कौन किए थे उसके बारे में जाना। और आशा करते हैं सब आपको याद हो गया होगा, अच्छा से याद कर लेना है। और अब हम इसको चाहे एंगेज कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जानना चाहते हैं यहाँ पर हम देख लिए कि कैसे कैसे किस देश का खोज हुआ। अभी हम बारी बारी से
पुर्तगाल जब भारत में आए तो कहाँ गए, कहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाया, क्या क्या किए, उनका क्या क्या उपलब्धि है, वो सबको क्रमवार से वीडियो के माध्यम से जानते रहेंगे। तो अभी हम लोग